हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा और मैं सुनाने जा रही हूं आपको अपनी एक नई कहानी प्यार के इम्तिहान। प्यार के इम्तिहान। यह कहानी दो प्यार करने वालों की है जिन्हें एक दूसरे से प्यार बहुत है और किस्मत उन्हें मिलाती भी है, मगर शायद उनके प्यार के इम्तिहान अभी बाकी थे, इसलिए वे साथ होकर भी साथ न रह सके। क्या वे इन प्यार के इम्तिहानों में पास हो सकेंगे? जानिए मेरी इस कहानी में। आदित्य 28 साल का एक जाबाज आर्मी ऑफिसर जो अपने देश से बहुत प्यार करता है और देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। दूसरी तरफ है ईशानी, एक 22 साल की बहुत सुलझी हुई लड़की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। क्या होगा जब किस्मत इन दोनों को पास लेकर आएगी और लेगी इनके प्यार के इम्तिहान? जानिए मेरी इस कहानी में। एक अंधेरा कमरा जिसमें जगह जगह कबाड़ और कुछ लकड़ी के बॉक्स रखे थे। वहीं बीच में एक कुर्सी पर एक लड़की बंधी हुई थी। यह है हमारी कहानी की हीरोइन ईशानी। देखने में एकदम परी जैसी, दूध जैसी सफ़ेद रंगत, काले लंबे बाल, बड़ी बड़ी आँखें, उन पर घनी पलकें और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होठ। जो भी उसे देखे देखता ही रह जाए। लेकिन इस समय वह बहुत ही दयनीय हालत में थी। अचानक गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। गोलियों की आवाज़ों से ईशानी को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बहुत मुश्किल से वह अपनी आंखें खोल पा रही थी और यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करने लगी। उसके सिर और पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर जोर से झटका और याद करने लगी कि वह यहाँ कैसे पहुँची। धीरे धीरे उसे याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। कल जब वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर घूमने आई थी, तब उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उस दिन उसकी अपनी चाची मिसेस विद्या दीवान से कुछ ऐसी बातें ईशानी को बोल दी थी जिससे ईशानी का मन उदास हो गया था। वैसे तो ईशानी एक शांत स्वभाव की लड़की थी, मगर उसकी चाची उसके इसी स्वभाव का फायदा उठाकर अपनी हर बात उस पर थोप देती थी, जिससे ना चाहते हुए भी ईशानी को उनकी हर बात माननी पड़ती थी। उस दिन भी कुछ यही हुआ। उन्होंने ईशानी से कुछ ऐसा कहा जिसे ईशानी नहीं करना चाहती थी, मगर इस बार ईशानी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, जिस कारण मिसेज विद्या दीवान ने उसे बहुत बुरा भला कहा। ईशानी को उनकी बातों से बहुत दुख पहुंचा, इसलिए ईशानी आज बहुत उदास थी। ईशानी की बेस्ट फ्रेंड जानवी, जो कि ईशानी को बहुत प्यार करती थी, उसने ईशानी का मन अच्छा करने के लिए कहा कि चलो कहीं बाहर घूमकर आते हैं, मगर ईशानी ने मना कर दिया। जानवी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने भी अपनी कुछ और सहेलियों को बुलाया और जबरदस्ती ईशानी को लेकर चली गई। अब ईशानी कुछ नहीं कर सकती थी। जब वे सभी मार्केट पहुंचे तो उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया, मगर मूवी शुरू होने में अभी वक्त था, इसलिए उन्होंने शॉपिंग करने की सोची। सभी कुछ ड्रेस देखने के लिए एक दुकान में घुस गए। उस दुकान में कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, जिससे ईशानी को घुटन सी होने लगी, इसलिए वह कुछ बहाना बनाकर दुकान से बाहर आ गई। अभी उसे दुकान से बाहर आए कुछ देर ही हुई थी कि तभी कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आने लगे। ईशानी घबरा कर जल्दी से दुकान के अंदर जाने लगी, मगर इससे पहले कि वह दुकान में घुस पाती, एक लंबे चौड़े आदमी ने ईशानी के सिर पर बंदूक रख दी, जिसे देखकर उसके पीछे भागने वाले सभी लोग अपनी जगह पर ही रुक गए। ईशानी तो डर से जैसे गूंगी हो गई थी। वह जोर जोर से चिल्लाना चाहती थी, मगर उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक कर रह गई। तभी किसी ने जोर से कहा, पाशा, इस लड़की को छोड़ दे। अगर तुम सोचते हो कि तुम बच जाओगे तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने हमारे 2 आदमियों को गोली मारी है, अब तो तुम किसी भी हाल में नहीं बच सकते। यह कहकर वे सभी पाशा की तरफ बढ़े। तभी पाशा ने एक गोली हवा में चलाई और बोला, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की का सिर होगा और इसमें उसमें इस बंदूक की गोलियां। यह सुनकर वो सभी वहीं रुक गए। तभी एक गाड़ी ईशानी और पाशा के सामने आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग बंदूक लेकर निकले। पाशा ने उन सभी को कुछ इशारा किया। पाशा का इशारा पाते ही वे सभी ईशानी को लेकर गाड़ी में बैठ गए और उनके साथ पाशा भी गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, ईशानी अपने होश में वापस आई। अब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। वह ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अपना मुंह बंद कर, नहीं तो यह मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
ईशानी ने जब यह सुना तो जैसे उसके शब्द गले में ही अटक गए। उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। अब वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। उनकी बातें सुनने पर ईशानी को पता चला उनका बॉस है जो पुलिस से बचकर भाग रहा था। अब वह सभी अपने किसी अड्डे पर जाने वाले थे। ईशानी ने अपने मन में सोचा कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में क्या कम परेशानियां थी जो आप और परेशानी खड़ी कर रहे हो। तकरीबन 2 घंटे बाद वह गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रुकी। वह सभी आदमी उस गाड़ी से बाहर निकल गए। अब पाशा उस गाड़ी में बैठा रहा। कुछ देर बाद 3 काले रंग की गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से तकरीबन दर्जन भर आदमी बाहर आए। अब पाशा भी गाड़ी से बाहर निकला और उन सभी आदमियों से बात करने लगा। वे क्या बात कर रहे थे यह तो ईशानी को समझ नहीं आया, मगर उनके हाथों के इशारे से ईशानी ने कुछ अंदाज़ा लगाया कि पाशा उन सभी को कहीं जाने का इशारा कर रहा था। उसने ईशानी की तरफ देखा और उन आदमियों में से एक आदमी को कुछ कहा। वह आदमी ईशानी की तरफ आया और उसने ईशानी को खींचकर बाहर निकाला। ईशानी ने यहाँ वहाँ देखा और किसी तरह बचकर निकलने के बारे में सोचने लगी। तभी एक आदमी ईशानी की तरफ बढ़ा और उसने एक इंजेक्शन ईशानी को लगा दिया। कुछ देर में ही उसकी पलकें भारी होने लगी और वह बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर गई। अब ईशानी को होश आया तो उसने अपने आप को इस कमरे में कुर्सी पर बंधा पाया। अब वह पूरी तरह होश में आ गई थी। उसे अपने शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। शायद ये उसी दवाई का असर था जिसे ईशानी को दिया गया था। अब ईशानी यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगी। अभी वह यह सब सोच ही रही थी कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिससे ईशानी बहुत घबरा गई। तभी एक जोर की आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लंबा चौड़ा इंसान कमरे में आता है। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था, मगर उसकी वो काली गहरी आंखों में ना जाने क्या था कि ईशानी अपनी सारी परेशानियां भूलकर सिर्फ उन आंखों में ही खो गई। वह इंसान जल्दी से ईशानी के पास आया और उसके मुंह पर बंधी पट्टी को खोला। वह ईशानी से पूछने लगा कि क्या वह ठीक है, मगर ईशानी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो सिर्फ उन काली आंखों में ही देख रही थी। तभी एक गोली उनके पास से निकली और दीवार में जाकर लगी, जिससे बचने के लिए वह ईशानी को लेकर एक तरफ कूद गया। तब जाकर ईशानी को होश आया। अब वह ईशानी के हाथ भी खोल चुका था। तभी दरवाजे की तरफ से कुछ कदमों की आवाज़ आई और कुछ लोग हाथों में बंदूक लेकर कमरे में आने लगे। तभी ईशानी ने अपने आप को हवा में घूमता हुआ पाया। अब ईशानी का ध्यान अपनी तरफ गया। उस इंसान ने ईशानी को अपने एक हाथ से ऊपर उठा रखा था और दूसरे हाथ से वह अपनी बंदूक से उन लोगों पर फायरिंग कर रहा था। ईशानी के पैर अभी भी बंधे हुए थे और वह चल नहीं सकती थी, जिस वजह से उसने ईशानी को अपने हाथ से ऊपर उठा लिया था ताकि ईशानी को चोट न लगे। गिरने के डर से ईशानी भी कसकर उसके गले लग गई और अपनी आंखें भी बंद कर ली। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज़ें आनी बंद हो गई। तब जाकर ईशानी ने अपनी आंखें खोली। वह अब भी उस इंसान के गले लगी हुई थी। अभी वह संभल भी नहीं पाए थे कि कुछ और लोगों के कदमों की आवाज़ें आने लगी। ईशानी ने दोबारा कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर ये आवाज़ें उसके पास आकर बंद हो गई। इस बार कोई फायरिंग नहीं, बस एक आवाज़ आई, कैप्टन आप ठीक है? यह सुनते ही ईशानी ने फौरन अपनी आंखें खोली। कुछ लोग उस इंसान के सामने खड़े थे। उनके हाथों में भी बंदूकें थीं और चेहरे पर मास्क। कैप्टन ने ईशानी को नीचे उतारा और किसी को ईशानी के पैर खोलने को कहा। अब वे सभी वहां से बाहर निकले। बाहर का नज़ारा तो और भी भयानक था। जगह जगह लाशें पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून फैला हुआ था, जिससे ईशानी की चीख निकल गई। तभी कैप्टन ने दोबारा ईशानी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? यह सुनते ही ईशानी ने पहले तो ना में गर्दन हिलाई, फिर हाँ में। यह देखते ही कैप्टन ने ईशानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। ईशानी डर से काँप रही थी। वह ईशानी को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगा। अभी भी कहीं कहीं से फायरिंग हो रही थी और वे लोग भी फायरिंग कर रहे थे। वे सभी वहाँ से निकलकर एक जंगल में आ गए और आगे बढ़ने लगे। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि फिर से फायरिंग शुरू हो गई। सभी इधर उधर छुप गए। कैप्टन ईशानी को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। कैप्टन ने इशारे से ईशानी को चुप रहने को कहा और इधर उधर कुछ देखने लगा। तभी उसे पास के एक पेड़ के तने में कुछ खाली जगह दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचा और ईशानी को उसके अंदर जाने का इशारा करने लगा।
मगर ईशानी ने वहां जाने से मना कर दिया। उसे बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह अब अकेले नहीं रहना चाहती थी। उसने नाव में गर्दन हिलाई और कस कर कैप्टन का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह अब उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। कैप्टन ने फिर ईशानी को वहां जाने का इशारा किया, मगर ईशानी ने फिर से नाव में गर्दन हिलाई। अब कैप्टन के पास कोई और चारा नहीं था। वह ईशानी को लेकर उस तने की खाली जगह में घुस गया, मगर जगह काफी कम थी, जिसके कारण ईशानी और कैप्टन एक दूसरे के बहुत पास खड़े थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। अब ईशानी को एहसास हुआ कि कैप्टन क्यों ईशानी को अकेले जाने को कह रहा था। ईशानी पहली बार किसी आदमी के इतने करीब खड़ी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ वह साफ साफ सुन पा रही थी। इस समय ईशानी को इतनी शर्म आ रही थी कि ये धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। कुछ समय तक तो वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। जब बाहर से आवाज़ें आनी बंद हो गई, तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखा। मगर तभी दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा गए। बेशक उनके होठों के बीच मास्क आ गया था, मगर यह ईशानी की पहली किस थी, जो कि इनडायरेक्ट तरीके से किसी अजनबी के साथ हो गई थी। अब तो ईशानी की हालत ऐसी थी कि उसका बस चलता तो वह अभी ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें समा जाती, मगर वह ऐसा नहीं सिर्फ सोच ही सकती थी। दरअसल जब कैप्टन और ईशानी ने एक दूसरे की तरफ देखा, तो उसी समय कैप्टन ने अपना सिर नीचे झुका दिया और ईशानी ने उसी समय अपना सिर ऊपर उठा लिया, जिससे दोनों के होठ आपस में टकरा गए। इस समय दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, कैप्टन आप कहाँ हैं? जिससे दोनों ही अपने होश में वापस आ गए। कैप्टन जल्दी से वहां से बाहर निकल आया। उसने पीछे ईशानी भी बाहर आई। तभी कैप्टन ने कहा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। अब सभी लोग वहाँ से निकल गए और एक खुली जगह पर पहुंचे। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आया। वह हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरा, उसमें से एक रस्सी लटकी और सभी एक एक कर उस रस्सी के सहारे ऊपर हेलीकॉप्टर में चढ़ने लगे। तभी कैप्टन ने ईशानी को अपनी तरफ किया और एक सेफ्टी बेल्ट उसकी कमर पर बांध दी। अब कुछ ही लोग नीचे रह गए थे। कैप्टन ने जल्दी से रस्सी को पकड़ा और उसका हुक ईशानी की सेफ्टी बेल्ट के हुक में डालने लगा। तभी ईशानी एकदम से पीछे हो गई और कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? कैप्टन ने ईशानी की तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें यहाँ से निकलना नहीं है? जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। मगर ईशानी फिर से कैप्टन के पास नहीं आई और कहने लगी, मैं ऐसे रस्सी से लटक कर ऊपर नहीं जाऊंगी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जब तक कैप्टन और ईशानी बात कर रहे थे, तब तक बाकी लोग भी हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। अब सिर्फ ईशानी और कैप्टन ही नीचे रह गए थे। तभी किसी ने कहा, कैप्टन जल्दी कीजिए, वो लोग पास आ रहे हैं। अब कैप्टन के पास कोई चारा नहीं था। उसने ईशानी को अपनी तरफ खींचा और ईशानी को कमर से पकड़ लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि ईशानी को समझ पाती उससे पहले वो दोनों हवा में थे। तभी कैप्टन की आवाज़ ईशानी के कानों में पड़ी, अगर ज़्यादा हिलने डुलने की कोशिश की तो नीचे गिर जाओगी, क्योंकि अब तुम्हारी सेफ्टी बेल्ट भी नहीं लगी हुई है, इसलिए कसकर पकड़ो। अब तो ईशानी की सांस उसके गले में ही अटक गई। उसने कसकर कैप्टन को पकड़ लिया और उसके गले से ऐसे लटक गई जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है। कुछ ही देर में वो दोनों हेलीकॉप्टर में थे। अब जाके ईशानी की सांस में सांस आई, मगर अब भी उसने कैप्टन को नहीं छोड़ा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, अब आप सुरक्षित हैं तो आप मुझे छोड़ सकती हैं। तब जाकर ईशानी को एहसास हुआ कि उसने अब भी कैप्टन को पकड़ रखा है। ईशानी ने झट से कैप्टन को छोड़ा और थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी एक डॉक्टर उनकी तरफ बढ़ा तो कैप्टन ने उसे पहले ईशानी को चेक करने को कहा। एक आदमी कैप्टन की तरफ आया और उसने कैप्टन को एक फ़ोन दिया, जिसके दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वेल डन कैप्टन आदित्य, तुमने एक बार फिर प्रूफ कर दिया कि तुम मेरी टीम के बेस्ट ऑफिसर हो। वहीं ईशानी, जो कि डॉक्टर से अपना इलाज करा रही थी, आदित्य नाम सुनकर अचानक ही कैप्टन की तरफ देखने लगी। अब तक आदित्य ने अपने चेहरे से मास्क निकाल दिया था। ईशानी आदित्य को देखती ही रह गई। सांवला रंग, बड़ी बड़ी काली गहरी आंखें, बॉडी बिल्डर जैसा शरीर, जो कि उसकी पर्सनालिटी पर खूब जच रहा था। ईशानी तो बस उसे देखती ही रह गई। उसका ध्यान तब टूटा जब डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, जिसके कारण ईशानी की चीख निकल गई। सब उसे ही देख रहे थे। ईशानी ने सबकी नज़रों को अपने ऊपर पाकर अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी किसी की आवाज़ आई, डॉक्टर क्या आपका काम हो गया? ये आदित्य की आवाज़ थी। डॉक्टर ने कहा, जी सर, इन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, बाकी चोटों पर मैंने दवा लगा दी है, रेस्ट करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और अपने लिए बैठने की जगह ढूंढने लगा। पूरे हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही जगह खाली थी और वह भी ईशानी के बगल वाली सीट थी।
अब आदित्य के पास वहाँ बैठने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह उस खाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब ईशानी को नींद आने लगी। शायद ये दवाइयों का ही असर था कि ईशानी वहीं अपनी सीट पर ही सो गई। थोड़ी देर में ही ईशानी का सिर आदित्य के कंधे पर जा टिका। आदित्य ने ईशानी को जब ऐसे सोते हुए देखा तो उस पर अपनी जैकेट डाल दी। अब आदित्य की नज़र ईशानी पर थी और वह बहुत ध्यान से ईशानी को देख रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी।